नमस्कार साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही थी, जो मुहिम मस्जिद और अन्य समाज को लेकर थी। एक हमारा पत्रकार भाई है जो मस्जिद और मजार को टारगेट कर रहा था, बार बार मस्जिद और मजार को अवैध बता रहा था। तो इतना वो पत्रकार बौखला गया कि वो हमारे पीछे लग गया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अभी आज उन्होंने एक ऐसी वीडियो डाली है जिसमें हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है और ये दिखाया है कि हम किसी से मांग कर रहे हैं। और किसकी मांग कर रहे हैं? पैसों की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमने पैसा शब्द उपयोग नहीं किया। होता क्या है, हमारे पास कई प्रकार के लोग ऑफिस में आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर फोन पर भी समस्याओं की बात करते हैं। तो एक मामला नगर निगम में आया था। बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग व्यक्ति थे जो नगर निगम में घूम रहे थे। तो उनकी हमने एक खबर बनाई थी, जो दर दर भटक रहे थे, सारे अफसरों के पास जाके आ चुके थे, हर जगह उन्होंने दस्तावेज लगाए थे। उसके बाद उनकी खबर हमने चलाई तो एक व्यक्ति हमारे पास आया, हो सकता है वो प्रायोजित व्यक्ति हो जो हमारे पास भेजा गया था। तो हमने उसको कहा कि ये व्यक्तिगत खबर है और व्यक्तिगत खबर के लिए हम लोग एकदम से व्यक्तिगत खबर नहीं चलाते। अगर तुम्हारे पास दस्तावेज है, पूरे प्रूफ है, तो हम वो खबर जरूर चलाएंगे। लेकिन जांच में पता चला कि वो उसके जो दस्तावेज है वो गलत पाए गए। हम उसे टाल रहे थे कि हम तेरी खबर चला देंगे, लेकिन हमने उसकी खबर नहीं चलाई क्योंकि उसके दस्तावेज हमें सही नहीं लगे। अभी भी नगर निगम उसकी जांच कर रहा है। तो कुछ बातें ऐसी थी, हमने उसको ऑफिस बुलाया, आकर मिल लो। तो ऐसा उसको प्रदर्शित किया जा रहा है कि हमने उससे पैसों की मांग की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत खबरों के लिए हमारा चैनल जो है एक सहयोग राशि लेता है। चाहे कोई भी व्यक्तिगत खबर हमारे पास लेकर आता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत फायदा होता है, उसकी व्यक्तिगत समस्या निपटती है। वो हजारों लाखों रुपए खर्च कर दर दर भटकते रहता है, लेकिन हो सकता है हमारी खबर से और हमारी सच्चाई दिखाने से उसका काम बन जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ सहयोग राशि वो दे। वो सहयोग राशि हमारे स्टाफ को मिलती है, हमारे एडिटर को मिलती है, हमारे जो कैमरामैन होते हैं उसको मिलती है, हमारे ऑफिस का किराया होता है। इन सब से हम लोग ये खर्च चलाते हैं। अगर ये खर्च नहीं आएगा तो हम लोग कैसे न्यूज़ चैनल चलाएंगे? इसके लिए आप लोग खुद समझदार हैं और इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उस पत्रकार भाई को ये समझाइश दे रहा हूं कि मेरे व्यक्तिगत मामलों में अगर आप घुसोगे तो आप घुसिए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप जो काम कर रहे थे शहर में दंगा भड़काने का, कम से कम हमने उस बात को रोक दिया। आज हमने लोगों को जागरूक कर दिया कि आप जो दंगा भड़का रहे थे हिंदू मुस्लिम का, उसको हमने रोक दिया और आपके हाथ से एक ऐसा मुद्दा छीन लिया जिस पर आप अपनी पत्रकारिता कर रहे थे। मुझे कोई दुख नहीं है कि आपने ये वीडियो चला दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। हम उससे विचलित नहीं हैं, लेकिन हम जनता के पास अपनी बात को रख रहे हैं कि हमने पैसों की कोई डिमांड नहीं की। अगर उस व्यक्ति ने पैसा दिया है तो वो साबित कर दे कि हमने पैसा लिया है। और उसकी खबर हमने इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वो सरासर गलत है। उस मामले में जांच चल रही है। उसने जो दस्तावेज बनाए हैं वो फर्जी दस्तावेज है और उसके आधार पर वो नगर निगम में टैक्स बटाना चालू किया है। और आज भी वो बुजुर्ग दंपत्ति जो है नगर निगम में भटक रहे हैं। तो अब आता हूं मैं अपने असली मुद्दे पर, जिस अभियान में हम लोग लगे हुए थे मस्जिद और मजार को लेके। जिस मस्जिद मजार को हमारे भाई ने टारगेट किया था, आइए मैं फिर आपको वहीं ले चलता हूं और आपकी मुलाकात कराता हूं। हुड़को के जो सदर हैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। उन्होंने इस पत्रकार के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे जो पत्रकार साथी हैं जो मुस्लिम समाज के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, और ये जो मस्जिद है हुड़को की मस्जिद है, इसको भी उन्होंने दिखाया था। तो आज यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ के मस्जिद के जो अध्यक्ष हैं और संरक्षक जी हैं और ये सेक्रेटरी साहब हैं। तो
इस मस्जिद के बारे में भी और इस मस्जिद की जो नींव रखी गई, इस मस्जिद को बनाया गया, इसको कहाँ से लाया गया, सारी कहानी हम इनसे जानेंगे। तो आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो क्या कहानी है इस मस्जिद की? हमारे जो पत्रकार साथी है बार बार इन जगहों को टारगेट करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल 1986-87 में हुडको की जो कॉलोनी बसी, जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग जो प्रदेशों से आके भिलाई स्टील प्लांट में उन्होंने अपनी सेवा दी, तो उसके लिए भिलाई स्टील प्लांट ने एक कॉलोनी बसाई, आमदी नगर हुडको कॉलोनी, और उसमें पूरे 12 सेक्टरों के जो सभी मजहब के लोगों ने आके अपने अपने मकान लिए। उसमें मराठी भी थे, भाई भी थे, बंगाल के भी थे, सिख बिरादरी भी थी, और इसी तरह मुस्लिम आबादी भी आके बसी। और यहाँ पे इस कॉलोनी में 150-200 घर मुसलमानों के हैं। जब यहाँ से सेक्टर 6 जामा मस्जिद जब लोग जाते थे तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी थी। तो जो रमज़ान की नमाज़ होती है, तरावी की जो रात में होती है, और रातों की जो नमाज़ें हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग लोग जा नहीं पाते हैं। और चूँकि आबादी 1000 आबादी होने के कारण एक मस्जिद की ज़रूरत थी, तो सभी मजहब के लोगों ने अपनी अपने हिसाब से, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने गुरुद्वारा बनाया, सबको स्थापित किया गया। हमारी जो ये मस्जिद हजरत बिलाल थी, ये सामने एक गार्डन में 4-5 साल से संचालित हो रही थी। जब आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने एक गार्डन के लिए योजना लाई 65 लाख की, तो उस पूरी बिरादरी ने बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ये जगह में गार्डन बनेगा, और सभी को अलग अलग स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। कलेक्टर सभा कक्ष में आर संगीता कलेक्टर, अनिल जैन अपर कलेक्टर, एसडीएम वाजपेयी साहब, नरेंद्र दुग्गा साहब नगर निगम आयुक्त, सीएसपी राकेश जोशी साहब, पार्षद सीजवंत सुलेखा खटीक भाजपा की पार्षद थी, तो उन सब की मौजूदगी में इस जगह को चिन्हित किया गया। और इस चिन्हित जगह में आरआई और पटवारी, 2 पटवारी और आरआई तहसीलदार साहब ने हमको नाप के जगह दी। नजरी नक्शा बना हुआ है और उसमें चिन्हित किया गया कि ये हजरत बिलाल मस्जिद की जगह। अब ये जगह होने के बाद हम लोगों ने वो सेट को हटा के यहाँ पे स्थानांतरित किया, और 2014-15 में, और आज 2025 है। तो उसको फिर धीरे धीरे उस हिसाब से हम लोगों ने आवाम का जो पैसा चंदा आता है उससे मस्जिद बनाई। आबादी भी बढ़ गई, नए नौजवान आ गए, बाहर से लोग आके बच्चे पढ़ने के लिए बीआईटी में, शंकरा कॉलेज, सब जगह के लोग आने लग गए, और बुजुर्गों के लिए भी आसान हो गया। अब ये जो पत्रकार साहब जो हर 3 महीने में एक ठोक ये चलाते हैं अभियान, तो उनको पत्रकारिता करना है तो आके जानकारी ले लें कि क्या कब की है। जामा मस्जिद 50-60 साल पुरानी है। करबला जो है 50 साल पुराना है, साडा से पहले का है करबला भाई। उस टाइम में बाद में लक्ष्मण चंद्राकर जी आए, दिग्विजय सिंह ने उंगली करके बताया कि ये जगह आप लोग के लिए करबला के लिए आरक्षित है। तो इसी तरह पूरे शहर में सब जगह जो है पुरानी जगह है, 40 साल 50 साल पुरानी, 20 साल पुरानी। सेक्टर 6 का जो मदरसा है वो 40 साल पुराना है, कई लोगों छोटे छोटे बच्चों ने वहाँ जाके पढ़े हैं। तो इसकी जानकारी लेके सही तथ्य दिखाएं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिस शैली और जिस बोली की पत्रकारिता हो रही है, ये जिहादी बच्चे और मेरे को जान से मार डालेंगे। अरे भिलाई शहर तो भाईचारा का टापू है। यहाँ इस तरह की ना पत्रकारिता हुई है, ना यहाँ के लोग हैं, ना यहाँ लोगों की मानसिकता है। सभी मजहब और सभी धर्मों का सम्मान होता है। सभी के त्यौहार तीजों में सब एक दूसरे से मिलजुल के कराते हैं। और मनीष भाई, मेरा ये कहना है कि आप इस समाज से APJ अब्दुल कलाम चाहते हैं जो देशभक्त है, सूफिया कुरैशी चाहती हैं जो पाकिस्तान में जाके जिसने बमबारी की है, तो आप उससे कल्पना करते हैं सूफिया कुरैशी देशभक्त है। सिराज से आप 5 विकेट लेता है, समी वर्ल्ड कप में 5, तो वो देशभक्त है। और आप हमारे बच्चों को आप ये कह रहे हैं जिहादी बच्चे हैं, ये मेरा खून करना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं। ये अच्छी मानसिकता नहीं है, झूठा आरोप और निराधार है, और वही खबरों को आप बार बार चला रहे हैं 1.5 सालों से। तो ये अच्छी पत्रकारिता नहीं है। मेरा तमाम प्रशासन से अनुरोध है, तमाम दूसरे मजहब के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह की मानसिकता के लोगों की पत्रकारिता चलेगी तो इस शहर में जहर का सैलाब फैलने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। धन्यवाद।
आप बताइए, आप बोलिए। जो आरोप लग रहे हैं बार बार, भैया ने जैसे बताए, आप बताइए। अपने साहब ये पूरी ज़मीन जो है भिलाई स्टील प्लांट की है। इसका मालिक ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और उसने लोकल में जो रजिस्ट्रार हैं उनको अधिकार दे दिया है। वो सब हम जो कुछ भी काम करते हैं एक कॉपी उसके रजिस्ट्रार को भेज देते हैं कि हमारा ये बाइलाज है, ये हमारा कमेटी है, ये हमारी आमदनी है साल भर की, भेज देते हैं और वो लोग सेटिस्फाइड हैं। रजिस्ट्रार जो है हमारे काम से सेटिस्फाइड है जी। आप बोलेंगे? जी, ये इस टाइप का मतलब माहौल क्रिएट करते हैं कि ये अवैध बनी हुई है। यहाँ तो हर चीज़ ऐसे ही बना हुआ है। हमने ऐसा नहीं कि किसी के अपनी मर्ज़ी से बना लिया है, इसको सबकी सहमति से बनाई गई है ना। सब ने इकट्ठा होकर के सब ने बोला, नगर प्रशासन से लेकर के पार्षद से लेकर के यहाँ तक कि शिवसेना वाले और वो जो बजरंग दल वाले, वो सब आकर के उन्होंने ज़मीन चिन्हित करके दिया कि आप यहाँ पर अपनी इबादत कीजिए। और यहाँ इबादत हो रही है और कुछ तो नहीं हो रहा ना, या किसी का कोई सत्यानाश या किसी प्रकार का वो तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपनी इबादत करते हैं और घर चले जाते हैं। उसके ऊपर भी उसको बार बार टारगेट करना, भाई और भी तो शहर में है, खाली मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? हम भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं और भिलाई मिनी भारत कहा जाता है। और ये हमारे मुस्लिम भाई हैं सारे, हम इनके यहाँ जाके त्यौहार मनाते हैं, ये हमारे घर आके त्यौहार मनाते हैं। दीपावली में दिया जलाते हैं, ईद में हम इनके यहाँ पहुँचते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो भाईचारे को बढ़ाती है और भारतीयता को दर्शाती है। आज इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इनके मंदिर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इनके मज़ार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सभी धर्मों को नहीं देखा जा रहा। हालांकि सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं, सबका निर्माण अवैध होता है, किसी का निर्माण खुद की रजिस्ट्री पर नहीं होता है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये जब जो काम होते हैं ये सार्वजनिक काम होते हैं, व्यक्तिगत काम नहीं होते। कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है, समाज के लिए करता है। अगर इन्होंने अवैध भी बना लिया है तो कोई गलत काम नहीं किया है, सारे दस्तावेज इनके पास मौजूद हैं। उसके बाद भी हमारे पत्रकार साथी जो हैं बार बार एक ही बात को टारगेट करते हैं और उसी वीडियो को चलाते रहते हैं। आज इनके समाज ने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये देखिए पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक शव वाहन इन्होंने बनाया है जो समाज को इन्होंने दिया है। और ये सभी के लिए शव वाहन है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सभी धर्म के लिए है। ये जो वाहन जो आप लोगों ने यहाँ पे खड़ा किया है, इसके बारे में बताएंगे कि ये सबके लिए है कि सिर्फ अपने समाज के लिए है? ये जो हमारी मस्जिद में जो भी चीज़ें हैं, फ्रीजर जो है, पार्षद सीजू एंथोनी जी फ़ोन करते हैं। हाँ। सुलेखा खटिक जी थी पार्षद, तो व्यक्तिगत आके वो फ्रीजर भी भेजा जाता था। ज़रूरत पड़ने में अगर हमारे भाइयों को ज़रूरत है तो ये 100 वाहन भी दिया जाएगा। ऐसा द्वेष हमारे दिल में नहीं है। हमको समाज सेवा करना है, इंसानियत की समाज सेवा करना है, वो किसी भी मजहब का हो। और जो अभी जो पंजाब में जो बाढ़ आई है और जो भारी आपदा आई है, उसके लिए भी हमारी सेक्टर 6 मस्जिद जामा मस्जिद ट्रस्ट ने एक मीटिंग की है। उसमें हम पूरे भिलाई शहर के लोग मिल के जो भी अनुदान होगा वो गुरुद्वारा समिति को, जो यहाँ के शहर के मुखिया, उनको देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो एकता की ये भिलाई शहर मिसाल है और सब तमाम लोग, तमाम मजहब के लोग और तमाम भाईचारा के साथ यहाँ पे आते हैं। रोज़ा इफ्तार होता है और दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं सब आमंत्रित होते हैं हमारे इसमें। चलो ठीक है। पहले आपको शांति नगर दिखाया, उसके बाद दरगाह ले गए आपको, जो जी रोड पर स्थित थी, उसे तोड़ा गया था, जिसे करबला मैदान बोला जाता था, वो आपको दिखाया। उसके बाद इस जगह को टारगेट किया था, नूरी मस्जिद ईदगाह बाबा फरीद नगर, तो इस जगह को भी उन्होंने टारगेट किया। ये जो मैदान है इसके पीछे ईदगाह मैदान बोला जाता है और कई 30-40 सालों से यहाँ पर हर साल ईद की जो नमाज होती है उसको अदा किया जाता है। उसके बाद सामने में मस्जिद है, वो मस्जिद दिखाना सोहेल, वो सामने मस्जिद है, वहाँ जो है नमाज अदा की जाती है शुक्रवार की, और जो भी नमाज 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। तो ये नूरी मस्जिद ईदगाह फरीद नगर के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं बारी बारी सबसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के बारे में जो ये पत्रकार बार बार बोलता है और इस जगह के बारे में बोलता है, तो इस जगह की सच्चाई क्या है, बताइए। हाँ, तो ये ईदगाह जो है करीब 35-40 साल पुरानी है और इसको स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी
दिए थे ये जगह कि भाई आप लोग यहाँ पे ईदगाह बना लीजिए, नमाज अदा करिए। उस टाइम से आज तक चल रहा है। और बाकी जो अलाटमेंट वाली कार्रवाई जो रजूल विभाग से जो होना है एक्चुअल में, वो नहीं कर पाए अभी अपन, फंड न होने के कारण। और बाकी मस्जिद का जो खर्चा है वो इन दुकानों के बारे में जो जैसा बोला गया है, करीब 20-22 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है और करीब करीब 30 हज़ार के आसपास इमाम और नाइब इमाम की पेमेंट हो जाती है। तो अब इसमें अगर मान लीजिए वहाँ इनकम का कोई जरिया तो है नहीं है, तो ये जो दुकानें बना दी गई हैं तो इनसे जो खर्चा आता है, किराया आता है, जो भी, तो वो वहाँ भरपाई की जाती है। अब ये इसके बारे में वो बार बार दिखा रहे हैं। तो भैया मेरा ये कहना है कि भाई आप बैलेंस करके चलिए ना भाई, आप दूसरे जगहों के बारे में भी बताइए, ये कहाँ किसने क्या बनाया हुआ है। अन्य धार्मिक स्थल जो है ना, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी का जगह नहीं बताएंगे। है भिलाई पूरे छत्तीसगढ़ में है, तो आप सब जगह के बारे में बताइए। आप तो लगे कि भाई बैलेंस करके दिखाया जा रहा है। अब एक तरफा कार्रवाई मान लीजिए कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं। इसमें जो है ना समाज भी बहुत नाराज है और आगे इसका कुछ रिजल्ट निकल सकता है। और मान लो इस टाइप से तो भाई कब तक खामोश बैठेगा आदमी, सही है ना। तो बस मेरी गुजारिश ये है कि इसको जो है ना एक तरफा ना दिखाया जाए, सबको बैलेंस करके दिखाइए आप कि भाई सबने बनाया हुआ है, सबका बना हुआ है, हर चीज़ जितने सबके धार्मिक स्थल हैं, जगह यहाँ पे है। तो आज भाई निगम ने भी किसी को कार्रवाई नहीं किया था, वो तो सिर्फ करबला वगैरह का वो भी प्रेशर बना के किया गया है। अपना परिचय दीजिए। मैं हाजी आशिक खान, एक्स एल्डरमैन, समाज सेवी, और हमारी एक कमेटी है मानव एकता समिति। हमारे IP मिश्रा शंकर कॉलेज वाले हैं ना, वो अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो बहुत से ऐसे काम हम लोग सब मिलकर करते रहते हैं, सामाजिक जो भी है। और यहीं फरीदनगर में मेरा निवास है। ठीक है। हमारे पत्रकार साथी बार बार आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग मतलब मुसलमान लोगों को, और उनकी जो मंदिर है, उनके जो मस्जिद हैं आप लोग के, उसी को टारगेट करते हैं। तो हर साल वो न्यूज़ चलाते हैं, हर 6 महीने में न्यूज़ चलाते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं भी देख रहा था कई दिनों से, मैंने भी देखा, बार बार इस समाचार को देखकर मेरे मन में आया कि मैं आपके समाज से मिलूं और सच्चाई लोगों तक पहुंचाऊं कि ये एक तरफा क्यों करता है। करना है तो सभी धर्म के लिए करे, क्योंकि हर धर्म को जगह दी जाती है नमाज अदा करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सबको जगह दी जाती है। तो वो आप ही के समाज को टारगेट करता है, तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? पिछले साल भर से देखा गया है कि एक स्थानीय पत्रकार पर्टिकुलर सिर्फ एक धर्म संप्रदाय, वो भी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को टारगेट करके उनके जगह को बार बार वो फोटोग्राफ में दिखा रहा है कि ये अवैध निर्मित है, जबकि हमारा भिलाई में धर्मस्थल कहीं पर भी अवैध निर्मित नहीं है। सारे के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास में हैं। जब भी आवश्यकता पड़ेगी सरकार के द्वारा हम उस डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे। कहीं पर भी हमारा कहीं पर कोई अवैध निर्मित अवैध कब्जा नहीं है। पिछले 84 में अर्जुन सिंह ने पट्टा दिया था, आज से 35-40 साल पहले। तो जब वो स्थानीय सरकार के ज़मीन पे ही लोग थे ना, तभी तो पट्टा दिया गया था। इस तरीके से हम भी, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारा कब्जा नहीं है, ये सरकार के द्वारा जो ज़मीन थी, हम उस जगह पे अपना धर्म को, अपने नमाज को अदा करते हैं। और हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, सबके डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास में हैं। ये नूरी मस्जिद के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर जगह के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का स्टेटमेंट हमने लिया है, तो आज ये इनके पास भी हम पहुँचे हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि सच क्या है। भैया सच ये है कि पहली बात तो ये पत्रकार मानसिक रूप से बीमार लगता है। आप लोग भी पत्रकारी मतलब समाचार देते हैं, समाचार लेते हैं, सुनते हैं लोगों की बात, लेकिन इस पत्रकार के पास सिर्फ मुसलमान समाज का जो मस्जिद है, ईदगाह है, मदरसा है, दरगाह है, उसी के आसपास ये अपनी गाड़ी लेकर के छुप करके और वीडियो बनाता है और फिर उसके बारे में गलत प्रचार करता है कि अवैध है। जैसे ही कि बोलता है कि ये फरीदनगर का ईदगाह सरकारी स्कूल में कब्जा करके बनाया गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। 40-45 साल से, 40+ साल से हम लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, हर साल नमाज के लिए लेटर देते हैं, सब कुछ सबको मालूम है। स्कूल अपनी जगह में, ईदगाह अपनी जगह में, उसके आगे मंदिर अपनी जगह में। ये बंदा आता है गाड़ी लेके, वो देखिए घुमाई कैमरा आप उधर, वहाँ से छुप करके वीडियो वगैरह बनाता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, ये अवैध है कि आपका कब्जा है, तो आके हमसे मिले,
हम उसको बताएंगे, हम उसको अपनी सफाई देंगे कि हम अवैध बैठे हैं, कि यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन नहीं, वो चलती गाड़ी से छुप करके बाकायदा वीडियोग्राफी करता है हर जगह की, और मौका देख करके उसको अपने चैनल में सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सारा शहर जान रहा है, हर आदमी जान रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सारे हिंदू हमारे भाई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारा करते हैं। हमारे बगल में मंदिर है, कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग खड़े रहते हैं, उन लोग खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो भिलाई का माहौल ख़राब करने के लिए, मतलब एक माहौल ख़राब ही बोलेंगे, जैसे माहौल ख़राब करने के लिए घूम रहा है, तो शासन प्रशासन से गुहार है हमारी कि उस पर रोक लगाया जाए, इसके चैनल को बंद किया जाए। सेक्रेटरी साहब भी हैं नूरी मस्जिद के, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि सच क्या है। देखिए, जो ये चैनल चला रहा है ये बंदा, ये मानसिक रूप से रोगी नज़र आता है। ठीक है, इसको चाहिए कि देश की भावना और जो समाज का जो संगठन है उसको बनाए रखे। ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेल रहा है, ये जहर घोलने का काम कर रहा है समाज के अंदर में, क्योंकि इसको कोई जानकारी है नहीं। जानकारी अगर होती तो वो सबके बीच में बैठा होता, सबसे बात करता, ये क्या है, पेपर कैसा है, क्या नहीं है। इसको अवैध और वैध के बारे में जानकारी ही नहीं है। ये मानसिक रूप से रोगी है, और इसको जो चौथा स्तंभ आप लोग का होता है, रीढ़ जिसको बोला जाता है, उसकी ये बिल्कुल बोलना चाहिए कि ये अवहेलना करते हुए काम कर रहा है, और यहाँ का जो माहौल है उसको टोटल रूप से गंदा करते जा रहा है। कोई आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता है, ये भेद भी दिखा रहा है और अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे ज़्यादा कोई इनसे ना हमको जाति दुश्मनी है, ना कोई इनसे जाति संपन्न है। हम लोग सारे लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं और सबको शासन प्रशासन की देख रेख में चल रहे हैं। और ये जो स्कूल और बाउंड्री वाली जो बात है, स्कूल और ईदगाह के बीच में एक सेपरेट बाउंड्री भी है, कि ऐसा भी नहीं है कि हम उनके तरफ कब्जा कर रहे हैं या वो हमारे तरफ कब्जा कर रहे हैं। इसमें दोनों तरफ का बराबर बराबर हिसाब किताब है। जो हमको सौंपा गया था आज से 40-45 साल पहले, और जो हमारे बुजुर्ग लोग जो हमको सौंप के गए हैं, सिर्फ हम उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और यहाँ जो ये दुकानें हैं, इससे जो आवक होती है वो ईद में मतलब जो मस्जिद वगैरह का जो खर्च वगैरह है उसका वहन इस यहाँ के खर्चे से होता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी बनी है ये आवाम के ही चंदे से या थोड़े थोड़े हिस्से लेके ही इसको तैयार किया गया है, तो इसमें कोई भी किसी का पर्सनल संपत्ति नहीं कहलाएगी और ना ये अवैध कहलाएगा। जब समाज में हम लोग हैं तो समाज के साथ ही चल रहे हैं, और समाज को देखा जा रहा है कि ये भी हमारा काम कर रहे हैं, वो भी हमारा काम कर रहे हैं, एक दूसरे के काम हम लोग आते हुए काम कर रहे हैं। इसमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी से भेदभाव है। बिल्कुल सेपरेट तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है, उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग बिल्कुल खड़े रहते हैं, उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग बिल्कुल तैनात खड़े रहते हैं कि भाई यहाँ को सब भाई भाई हैं, किसी को एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर इस चीज़ से आपत्ति है तो सामने आके बात करे, वो इधर से छुप के उधर से छुप के जो सारी चीज़ें हैं उसको वो उजागर किए पड़ा है, और उजागर कर भी रहा है तो लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। अगर सच्चाई पे रहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो सच का सामना करने हम लोग भी बैठे हैं, वो भी आ जाए। अगर वो सच है तो वो आ जाए, या हम झूठे हैं तो हमको बता दे कि हम झूठे हैं। आज इसी बात के साबित करने के लिए मैं जगह जगह जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तीनों 2-3 जगह मैं चला गया, अभी आप तीसरी जगह आपके पास आया हूँ। अब मेरा जो अगला टारगेट है वो रहेगा आपका सेक्टर 6, जो क्या बोलते हैं आपका मदरसा, जो कलाम खान जी का है, बहुत पुराना, मैं भी देखते आ रहा हूँ। मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, तब वहाँ लोग पढ़ने आते थे, छोटे छोटे बच्चे। आप लोग की शिक्षा होती होगी, जो भी होती होगी, तो पढ़ने आते थे, मैं देखता था। तो इसी चीज़ को उजागर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। जितनी सच्चाई आप बता सकते हैं बताइए। ये सच्चाई यही है कि यहाँ का जो भी प्रोग्राम, छोटा से बड़ा जैसा भी प्रोग्राम होता है, उसकी एक एक चीज़ की लिखित प्रति सुपेला थाना में भी दी जाती है, प्रशासन की भी जानकारी में दी जाती है कि भाई हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं या ये हम कार्य संपन्न करने जा रहे हैं, इसमें आप हमारा सहयोग करें। हमारी शांति व्यवस्था बनाने में आपका पूरा सहयोग हम लेते हैं और आप हमेशा देते आए हैं। तो आपको जब आपत्ति नहीं है तो फिर वो एक पत्रकार होते हुए उसकी मानसिकता को क्यों आप पत्रकार लोगों की मानसिकता खराब कर रहा है? शासन प्रशासन उसके ऊपर बैन लगा सकता है अगर वो चाहे तो। शहर का कोई सांसद ऐसा नहीं होगा, शहर का कोई विधायक ऐसा नहीं होगा जो
इन जगहों पर नहीं आता होगा। हर ईद में यहाँ का विधायक यहाँ पहुँचता है, चाहे वो किसी भी धर्म का विधायक हो। मस्जिद जो सेक्टर 6 मस्जिद है, उस मस्जिद में सारे विधायक जाते हैं, चाहे महापौर हो, विधायक हो, सांसद हो। अगर ये सारी जगह को अवैध बताता है तो इतने अच्छे नेता जो जनप्रतिनिधि है, हर चीज़ को समझते हैं, वो ऐसी अवैध जगह में जा पाएंगे क्या? हमारे सच दिखाने से ये पत्रकार भाई बौखला गया है और हमारे पीछे जासूसी इन्होंने चालू कर दी है। हम बखूबी जानते थे कि ये हमारे पीछे लगेगा और हमारा नुकसान करने की कोशिश करेगा, फिर भी हम सच्चाई दिखाने से बाज नहीं आएंगे और हमारा जो अभियान है वो चालू रहेगा। हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। सच दिखाना हमारा काम है और सच्चाई क्या है हम लोगों के सामने लाकर रहेंगे। और ये पत्रकार भाई हमारी एक ऑडियो चला रहा है जो जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। हाँ, हमने सहयोग राशि की मांग अगर की भी होगी तो व्यक्तिगत समाचार के लिए है और व्यक्तिगत समाचार, व्यक्तिगत समस्या हमारे पास लेकर आते हैं जो लोग, वे स्वेच्छा से हमें स्वेच्छा दान करते हैं। अगर हम ये सब सहयोग राशि नहीं लेंगे तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? कहाँ से आएगी हमारे पास राशि? और अगर हम ऐसे मामलों में घुस जाएंगे और सच्चाई लोगों तक ले आएंगे तो ऐसे मामले सामने आ जाएंगे, अगले पत्रकार की चड्डी ढीली हो जाएगी। किन किन बिल्डरों को वो परेशान कर रहे हैं, किस किस का सूचना का अधिकार निकाला है, ये सारी जानकारी हमारे पास है। जी रोड में खड़े होकर किन किन लोगों से इसने पैसा लिया है वो भी जानकारी हमारे पास है। हम फिलहाल किसी के व्यक्तिगत मामलों में घुसना नहीं चाहते। हमारा टारगेट है भिलाई में शांति बने रहे और दंगे फसाद न हो और ऐसी चीज़ों पर रोक लगे जो दंगा फसाद भड़काने का काम करती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।